हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोग के सामने एक और कहानी लेकर। ये कहानियाँ जो होती हैं, ये कहानियाँ अगर आप लोग इसको अपने लाइफ से रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कहानी तो हमारी अपनी है, हमारे पास में रोज़ घटती है, लेकिन हम इस पर ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन आपको तब ध्यान आता है जब वाकई आप उस मुसीबत में फंस चुके होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक रहमान चाचा रहा करते थे किसी मोहल्ले में। उनके घर में एक चूहा रहा करता था और चूहा रोज कुछ न कुछ रहमान चाचा के घर में खाया करता था। एक दिन रहमान चाचा घर आए और साथ में अपने कुछ सामान लेके आए। उन्होंने झोले में से एक पैकेट निकाला, वो बिस्किट का पैकेट। चूहा देख के बिल्कुल उसके मुंह में पानी आ गया, आज तो मज़ा आ गया, बिस्किट खाने को मिलेगा। लेकिन दूसरे ही पल उसकी यह खुशी एकदम गम में तब्दील हो जाती है, क्योंकि चचा अपने बैग में से, अपने झोले में से चूहेदानी भी निकालते हैं। चूहा घबरा जाता है और भाग के जाता है कबूतर के पास। कबूतर से कहता है, यार देखो चचा तो चूहेदानी ले आए, कैसे भी करके इस चूहेदानी को यहाँ से हटा दो। कबूतर कहता है कि ये तेरी मुसीबत है, तू निपट, मुझे चूहेदानी से क्या मतलब, मैं कोई चूहेदानी में थोड़ी फंसने वाला हूँ, तू फंसेगा, तू अपने आप अपने मुसीबत का समाधान निकाल। चूहा बेचारा निराश होता है और भाग के जाता है मुर्गियों के पास। मुर्गियों से बात करता है। मुर्गी कहते हैं, हमें दाना चुगने दे, हमारा टाइम मत खराब कर, जा यहाँ से। चूहा वहाँ से भी निराश होता है। फिर वो जाता है बकरे के पास, क्योंकि जो जितनी चीज़ें रहमान चाचा अपने घर में जो जानवर रहते हैं इनमें आपस में दोस्ती होती है। बकरे के पास जाता है तो बकरा हंसता है खूब ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर, कहता है तू क्या कोई जंगल का चूहा है और मैं कोई जंगल में हूँ जो मैं जाल में फंस जाऊँगा और तू कुतर के मुझे छुटा लेगा, जा यहाँ से चला जा, मैं तू तेरी प्रॉब्लम है तो खुद उसका समाधान निकाल। चूहा वहाँ से भी चला जाता है। रात में खटाक की आवाज़ आती है तो लगता है सबको कि चूहा पकड़ा गया, क्योंकि चूहे पता ही आपको कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं, मेरे भी यहाँ पे कालीन वालीन सब काट देते हैं। तो जैसे लड़की भाग के जाती कि आज तो चूहे को हम मारेंगे, पकड़ में आ गया है चूहा। देखती है कि जो पिंजरा होता है चूहे का, चूहेदानी, उसके अंदर एक जहरीला सांप पकड़ में आया, चूहा नहीं। और देखते ही देखते वो लड़की को डस देता है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि रहमान चचा भागते हुए ओझा के पास पहुंचते हैं लेके लड़की को ओझा के पास लेके पहुंचते हैं। ओझा तंत्र मंत्र पढ़ता है, लेप वेप लिपता है, फिर कहता है कि अभी लड़की खतरे से बाहर नहीं है, मुझे कबूतर ला के दो, उस कबूतर का मैं पता नहीं क्या निकालूंगा, उससे कुछ दवाई बनाऊंगा और उससे उसको आराम मिलेगा। अगले ही पल पहुंच जाते हैं रहमान चाचा, कबूतर को ले आते हैं, कबूतर का काम तमाम हो जाता है। अब इसके बाद रहमान चचा क्या करते हैं? इसके बाद रहमान चाचा के घर पे बहुत सारे मेहमान आते हैं। वो मेहमान लोगों को खाना खिलाना होता है, सब कुछ उनके खातिर सत्कार करना होता है, क्योंकि लड़की को सांप ने काटा और लड़की बच रही है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसके। तो लोग देखने के लिए आते हैं, तो उनको खिलाने के लिए मुर्गियाँ ज़िबा कर दी जाती हैं, जो मुर्गियाँ बोल रही होती हैं कि हमारे पास हम दाना खा रहे हैं, हमारे पास से चले जाओ। अब क्या होता है कि बकरा ये सब देख के घबरा जाता है कि यार ये क्या हो गया, बकरा, ये कबूतर भी गया और मुर्गे भी गए। लेकिन ये घबराहट उसकी ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं रहती है, क्योंकि उसका भी फरमान जारी हो चुका होता है। क्योंकि जैसे ही लड़की को सांप ने काटा होता है, चचा तुरंत मन्नत मान लेते हैं कि अगर मेरी बेटी बच गई तो मैं इस बकरे का कुर्बानी दूंगा सदके में। और अगले दिन बकरे की भी कुर्बानी हो जाती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिन मुसीबतों से देख के हम पड़ोसियों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं ये तो उनकी परेशानी है, हमारी परेशानी नहीं, लेकिन जब हम खुद उन परेशानियों में घिरते हैं तो हमें एहसास होता है। हमारे घर में कोई बीमार होता है, पैसे नहीं होते दवाई के लिए, कभी पड़ोसी मांग लेता है। क्या कोई गरीब पड़ोसी कौन होता है जिससे आप बात कर रहे थे? क्या वही पड़ोसी होता है? आपका वॉचमैन आपका पड़ोसी है, आपका जो प्यून है वो आपका पड़ोसी है, आपके काम वाले आपके पड़ोसी है, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो पड़ोसी हैं, चाहे आपसे उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही। कभी वो ज़रूरत के लिए हाथ फैला देते हैं, या शर्म से नहीं फैला पाते, तो खुद अंदाज़ा लगा के उनकी हेल्प क्या करिए आप लोग। क्योंकि ज़िंदगी में जब हमारे ऊपर बीतती है तब हमें लगता है, नहीं तो हम दूसरों को ताने मार रहे होते, दूसरे के बारे में सोच रहे होते। तो अपनी लाइफ में जिसकी जितनी मदद आप कर सकते करिए और भूल जाइए। आप अपने किए हुए एहसानों को करके भूल जाइए। किसी से एहसान लेने की उम्मीद मत रखिए, सिर्फ देने की उम्मीद रखिए, क्योंकि आपको और हमें देने वाला ऊपर बैठा है, जो कि इतना देता है जिसकी कोई गिनती नहीं होती। हम तो दे के गिन लेते हैं, वो अपार देता है, इतना देता है कि हम उसको गिन नहीं पाते, और वो बिना गिने देता है। सिर्फ अपने नियत को, अपने
अब जो आपके अंदर के भावना होती है देने की, उसको पाक व साफ कर लीजिए, एकदम शुद्ध कर लीजिए। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।